इस वीडियो के अंदर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ स्टडी किया था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। जबकि इस वीडियो के अंदर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की डिफरेंट टाइप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। जब भी मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के दरमियान बार्गेनिंग होती है या निगोसिएशन होती है तो 4 डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि ट्रेड यूनियन ये समझती है कि वर्कर्स के फाइनेंशियल बेनिफिट्स कम हैं, वो वर्कर्स के फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इंक्रीज करवाने के लिए मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग करती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मैनेजमेंट की कुछ डिमांड्स हैं यूनियन से और यूनियन की कुछ डिमांड्स हैं मैनेजमेंट से, तो दोनों एक दूसरे की डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए एक दूसरे के साथ निगोसिएशन करती हैं, एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करती हैं। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि मैनेजमेंट ये समझती है कि उसके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम है, तो वो अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेड यूनियन के साथ बार्गेनिंग करती है। फोर्थ सिचुएशन ये हो सकती है कि वर्कर्स या ट्रेड यूनियन ये समझती है कि उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स ठीक है, लेकिन जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं वो ठीक नहीं है, या जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना वो ठीक नहीं है। तो वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए या कंपनी की पॉलिसीज़ को फेवरेबल बनाने के लिए वो मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग करती है। तो ये 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इन 4 डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ही कलेक्टिव बार्गेनिंग की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कंजक्टिव बार्गेनिंग, सेकंड वन इज कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, थर्ड वन इज प्रोडक्टिव बार्गेनिंग एंड फोर्थ वन इज कॉम्पोजिट बार्गेनिंग। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है कि ट्रेड यूनियन अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इंक्रीज करवाने के लिए मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग करती है या निगोसिएशन करती है। इस बार्गेनिंग के अंदर एजेंडा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इंक्रीज करवाना होता है। मतलब ट्रेड यूनियन ये चाहती है कि उसके बोनसेस बढ़ जाएं, रिवॉर्ड्स इंक्रीज हो जाएं, सैलरीज बढ़ जाएं और इंसेंटिव्स इंक्रीज हो जाएं। मतलब यहाँ पे ट्रेड यूनियन का एजेंडा यही होता है कि वो मैनेजमेंट से इस बात को मनवाना चाहती है, मैनेजमेंट से अपने वर्कर्स के फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इंक्रीज करवाना चाहती है। इसके लिए जो बार्गेनिंग की जाती है इसे कहते हैं कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। अब अगर ट्रेड यूनियन ये चाहती है कि मैनेजमेंट उसकी डिमांड्स को मान ले और फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इंक्रीज कर दे, इसके लिए ट्रेड यूनियन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड यूनियन का स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि ट्रेड यूनियन के मेंबर बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इससे मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्योंकि मैनेजमेंट ये समझती है कि अगर वो डिमांड्स नहीं मानेगी, अगर वो वेजेस नहीं बढ़ाएंगे तो वर्कर स्ट्राइक पर चले जाएंगे, और अगर वर्कर स्ट्राइक पे चले जाएंगे ना तो इससे कंपनी की प्रोडक्शन लॉस होगा, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेज होंगे। तो यहाँ पे अगर ट्रेड यूनियन ये चाहती है कि वो मैनेजमेंट से अपनी बात को मनवा सके, इसके लिए ट्रेड यूनियन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कंजक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आमतौर पर वर्कर्स को फेवर मिल जाती है कि उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। सेकेंड टाइप है कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर कुछ डिमांड्स मैनेजमेंट की होती है और कुछ डिमांड्स यूनियन की होती हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ निगोशिएट करती हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करती हैं और एक एग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश करती हैं। एग्रीमेंट कब होता है कि दोनों पार्टीज अपनी कुछ ना कुछ डिमांड्स को कम करती हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की जो डिमांड्स हैं वो ट्रेड यूनियन तब मानती है कि अगर मैनेजमेंट उसको थोड़ा कम कर दे, और इसी तरह जो यूनियन की डिमांड्स हैं वो मैनेजमेंट तब मानती है जब यूनियन उन डिमांड्स में थोड़ी कमी कर दे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों पार्टीज अपनी डिमांड्स को कुछ ना कुछ कम करती हैं ताकि वो अपनी बाकी डिमांड्स को पूरा करवा सकें। इन कोऑपरेटिव बार्गेनिंग बोथ पार्टीज लूज इन ऑर्डर टू गेन। कोऑपरेटिव बार्गेनिंग के अंदर दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ लूज करती हैं कुछ ना कुछ गेन करने के लिए, इसलिए इसे कहते हैं कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यूनियन ये चाहती है कि वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई जाए या वर्कर्स के वेजेस को इंक्रीज किया जाए। इसके लिए मैनेजमेंट ये कहती है कि ठीक है हम आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको एनुअल बोनस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन की एक डिमांड को मानने के लिए मैनेजमेंट ने दूसरी डिमांड को कम कर दिया कि ठीक है आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं लेकिन आपको एनुअल बोनस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन इस चीज़ पे एग्री कर लेती है कि ठीक है आप सैलरी बढ़ा दें, लेकिन बोनस बेशक हमें ना मिले।
ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि मैनेजमेंट उनकी बात को मान लेती है, तो ये दोनों के दरमियान एक विन विन सिचुएशन होती है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कंपनी को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, कंपनी की सेल्स बहुत कम हो गई हैं, सेल्स कम होने की वजह से कंपनी की प्रोडक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल रुकी है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, मतलब कंपनी के ऊपर बुरे हालात आ गए। ऐसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है। वो कॉस्ट को कैसे कम करती है? वो ट्रेड यूनियन के साथ निगोशिएट करती है कि हम वर्कर्स के वेजेस को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम वर्कर्स के वेजेस को कम नहीं करते तो कंपनी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और क्राइसिस आया हुआ है। इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए या तो कंपनी को अपने वर्कर्स को कम करना पड़ेगा या वर्कर्स के वेजेस को कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो ट्रेड यूनियन के साथ निगोशिएशन करती है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन इस चीज़ पर एग्री हो जाती है कि ठीक है, ये क्राइसिस आया हुआ है, इस क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए, इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए दोनों पार्टीज को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वर्कर्स एग्री हो जाते हैं कि उनके वेजेस को कम कर दें या जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उसको निकाल दें। कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर विन विन सिचुएशन होती है, मतलब दोनों पार्टीज अपनी कुछ ना कुछ डिमांड्स को मनवा लेती हैं। थर्ड टाइप है प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। प्रोडक्टिव बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट ये समझती है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। मैनेजमेंट ये चाहती है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इससे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसके लिए मैनेजमेंट वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंसेंटिव्स के साथ लिंक कर देती है कि अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी तो उसको मैक्सिमम इंसेंटिव्स मिलेंगे। प्रोडक्टिव बार्गेनिंग का दोनों पार्टीज को फायदा होता है, मैनेजमेंट को भी फायदा होता है और वर्कर्स को भी फायदा होता है। मैनेजमेंट को यह फायदा होता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और अगर प्रोडक्शन बढ़ती है ना तो इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। और वर्कर्स को यह फायदा होता है कि अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना तो इसके साथ उनके इंसेंटिव्स बढ़ जाते हैं। तो यहां पे दोनों का फायदा हो जाता है। फोर्थ टाइप है कॉम्पोजिट बार्गेनिंग। कॉम्पोजिट बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है कि ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट के साथ निगोशिएशन करती है जॉब सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, ना कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। यहाँ पे यूनियन ये समझती है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स ठीक है, लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस हैं या जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं वो फेवरेबल नहीं है। तो इनको फेवरेबल बनाने के लिए वो मैनेजमेंट के साथ निगोशिएशन करती है, जॉब सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए, कंपनी की पॉलिसीज़ को फेवरेबल बनाने के लिए, हायरिंग एंड फायरिंग प्रैक्टिसेस को फेवरेबल बनाने के लिए, मर्जर और एक्विजिशन के लिए। मर्जर का मतलब होता है कि एक कंपनी दूसरी के अंदर मर्ज हो जाती है, और एक्विजिशन का मतलब है कि एक कंपनी दूसरी को एक्वायर कर लेती है। तो मर्जर और एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि वर्कर्स को इस चीज़ का फियर होता है, उनको इस चीज़ का खौफ होता है कि अगर एक कंपनी दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएगी तो हो सकता है कि उनकी जॉब चली जाए। और इसी तरह अगर एक कंपनी दूसरी को एक्वायर कर लेती है तो यहां पे भी वर्कर्स को यह फियर होता है कि दूसरी कंपनी जिसने इस कंपनी को एक्वायर करना है, हो सकता है वो वर्कर्स को जॉब से निकाल दे। तो यहां पे जॉब सिक्योरिटी के लिए बार्गेनिंग करती है ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट के साथ। द गोल ऑफ कॉम्पोजिट बार्गेनिंग इज टू क्रिएट अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस एनवायरमेंट फॉर ऑल वर्कर्स, कि वर्कर्स के लिए सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस एनवायरमेंट को एस्टैब्लिश करवाना, ये गोल होता है कॉम्पोजिट बार्गेनिंग का। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।